जैसे हम कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में जाते थे तो हनुमान जी का जो सिंदूर है वो बीच में नहीं लगाते हैं, जो पुजारी गण होंगे वो यहाँ ये भौएं जो हैं इनमें लगाते हैं, इनके ऊपर लगाते हैं। कई संतों को भी देखा वो तिलक चंदन सब माथे पे लगाएंगे लेकिन हनुमान जी का सिंदूर भौएं पे लगाते हैं। मैं सोचता था कभी तो पूछूंगा इस बारे में कि इसका अर्थ क्या है। कई मंदिरों में मध्य पे भी लगाते हैं, उसका कोई दोष नहीं है, पर मन में आता था कि इसका उत्तर क्या होगा। और सही बताएं, कल महाराज जी भी यहाँ आए थे, हमने पूछा नहीं किसी को, लेकिन हाँ जब कोई मन में अपने आप समाधान आता है उसके बाद मैं गुरुदेवों से पूछ के करता हूं कि ये समाधान उचित था कि नहीं। तो मैंने रात्रि में एक महापुरुष से पूछा भी तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल यही कारण है। क्या कारण? मन में आया कि हनुमान जी का चंदन इधर क्यों लगता है, बीच में क्यों नहीं लगाते सिंदूर। तो मन में भाव आया कि जो हम बीच में तिलक पधराते हैं इसका भाव क्या है। ये लाल श्री जो हैं ये कौन है? श्री जी हैं, जानकी जी, लक्ष्मी जी, राधा रानी, किसी भी भाव से ये श्री जी हैं। और ये जो दो श्वेत ठाकुर जी के तिलक हैं ये भगवान के चरणारविंद हैं और नीचे सिंहासन है। तो हनुमान जी महाराज मानो मन में भाव रखते हैं कि जानकी जी बैठी हैं, राघव जी के दोनों चरण हैं, चरणों के और जानकी जी के ऊपर हमको नहीं, हमको नीचे चरणों में बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो। इसलिए हनुमान जी का सिंदूर जो है वो यहाँ लगाते हैं। लेकिन जो माथा सुना रखते हैं उनके तो यहाँ बिल्कुल बीच में ही पधराना चाहिए। लेकिन जो तिलक स्वरूप लगाते हैं, जो नित्य तिलक स्वरूप धारण करते हैं, उनको अलग से अगर तिलक भी कभी करना हो जाए, घर पे महापुरुष आते हैं, घर पे संत, तो उनको भी यहाँ ही पधराना चाहिए। और हनुमान जी का जो चंदन है वो तो सिंदूर वो पधराया ही नीचे जाता है कि हम तो चरणों में रहते हैं। अगर माथे पर तिलक विराज रहा है मतलब राघव जी, सिया जी विराज रहे हैं, लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं, राधा माधव विराज रहे हैं। सब संप्रदायों के अपने अपने तिलक हैं, लेकिन सब तिलकों का भाव यही है कि ठाकुर जी विराज रहे हैं तिलक के रूप में। तो ठाकुर जी के ऊपर हनुमान जी नहीं बैठते, हनुमान जी तो बगल में विराजते हैं। इसलिए हनुमान जी का जो सिंदूर है इधर लगाते हैं। तो कल मन में भाव आया और अपने आप उत्तर व्यासपीठ पे ही आया। फिर रात्रि में एक आचार्य से हमने पूछा तो उन्होंने समाधान करते हुए कहा यही भाव है, इसीलिए हनुमान जी का जो सिंदूर